हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, आई एम काजल सिंह। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था फ्रेंड्स कि चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, इरेशनल नंबर्स, ऐसे ही कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ लिया था फ्रेंड्स। अब बारी है एक्सरसाइज 1A की। तो एक्सरसाइज 1A यहाँ आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन आंसर ये 1A का 5th क्वेश्चन तक है और नीचे आपको 6th और 7th क्वेश्चन दिखेंगे और ये एक्सरसाइज 1A का आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास इस लॉकडाउन में क्लास 9th की बुक ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी बताएंगे। ये क्लास 9 की RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है और ये चैप्टर 1 रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेशनल नंबर को डिफाइन करना है, उसके एक डेफिनेशन को लिखना है, व्हाट आर रैशनल नंबर एंड गिव 10 एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के 10 एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में, आई थिंक सेकेंड क्लास ऑफ दिस चैनल जो था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम आप लोगों को रिवाइज़ करवा दें कि रैशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स। तो कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पे PQ क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और Q जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। फ्रेंड्स, एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम फिर से बता दें रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स। तो P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है, जहाँ पे P और Q दोनों ही क्या होंगे फ्रेंड्स, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, दोनों ही P और Q क्या होंगे, दोनों फ्रेंड्स दोनों ही इंटीजर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या होगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी रैशनल नंबर के डेफिनेशन को 3 मेन पॉइंट से हम लोगों ने समझ लिया है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। वहाँ पे P और Q क्या होगा फ्रेंड्स, इंटीजर्स होगा और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 10 एग्जाम्पल देना है। तो एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि सारे काउंटिंग नंबर्स आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, यानी नेचुरल नंबर्स तो जो थे वो सारे क्या थे, रैशनल नंबर्स थे, यानी कि 1 2 3 4 5, या फिर -1 -2 -3 -4, ये सारे, या फिर 0। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर -1/2, या फिर 1/2, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सारे रैशनल नंबर्स के एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को समझ लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेकंड है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा है, पर हम लोगों ने नंबर लाइन को अभी तक नहीं डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस नंबर लाइन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बाद हम लोग इन सारे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को अभी समझना है वो है नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं तो देखते हैं कि फाइंड रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन। ठीक है, एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या निकालना है फ्रेंड्स, अरेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या निकालना है, फाइंड अरेशनल नंबर्स। एक रैशनल नंबर निकालना है इन 7 क्वेश्चंस में, सॉरी 6 क्वेश्चंस में। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया है फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या जानना होगा, ये। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखते फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो 3 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर, या 10 या 20 कोई भी रैशनल नंबर्स, यानी कि 1 रैशनल नंबर निकालने के लिए अलग फार्मूला और मोर देन 1 रैशनल नंबर निकालने के लिए अलग फार्मूला होता है फ्रेंड्स। यानी कि अभी 3 पॉइंट्स हम लोग जानेंगे, फिर ही हम लोगों से एक्सरसाइज 1A आसानी से सॉल्व हो पाएगा। फर्स्ट क्या होगा, नंबर लाइन को समझना होगा, सेकेंड क्या होगा, रैशनल नंबर को समझना होगा, और थर्ड क्या होगा, एक रैशनल नंबर निकालना, ये सेकंड पॉइंट था, और मोर देन 1 रैशनल नंबर निकालना ये हमारा थर्ड पॉइंट था।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर लाइन को थोड़ा बहुत समझा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन यानी नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ही के RS अग्रवाल की बुक की ये पिक है, आप इसको देखिए। और यहाँ पर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि एक नंबर लाइन लिए हम x और y। ठीक है, x y एक नंबर लाइन हुआ। ठीक, x को हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड डिनोट करें और y को हम लोग अपने राइट हैंड साइड डिनोट किए। ठीक, और एक पॉइंट हम लोग लेते हैं जिस पॉइंट का नाम O डाल देते हैं। ठीक, ये O डाल दिए। अब ये O इसीलिए डाला गया क्योंकि हम इसको दो पार्ट में सेपरेट कर सके। O के राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे और O के लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि O के बाद B है, फिर A है, तो हम अभी B को पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब हम B को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि OA, ठीक है, OA 1 यूनिट है। फिर यहाँ A से लेकर के यहाँ पर आते हैं तो ये 2 यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये एक्सप्लेनेशन जो है उसको पढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन XY विच एक्सटेंड्स इनलेसली इन बोथ द डायरेक्शन, टेक अ पॉइंट O ऑन इट एंड लेट इट रिप्रेजेंट 0। XY इनलेसली का मतलब क्या है, ये जो एरो दिख रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को, ये दोनों ही साइड जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो और ये एरो, ये दोनों ही एरो का यही मतलब हुआ कि इस दोनों को जितना लंबा हम लोग दोनों ओर खींचेंगे उतना लंबा ये दोनों ही ओर से बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन लेने के लिए बोला गया है और XY ये लाइन है और इसको बीच में O पॉइंट से 0 रिप्रेजेंट किया गया है। टेक अ फिक्स्ड लेंथ कॉल्ड यूनिट लेंथ, मार्क OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, OA इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है OA कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का, यानी O से A के पास, अगर O से A के पास आते हैं तो ये कितना यूनिट हुआ, 1 यूनिट हुआ। ठीक है, यानी कि 1 हुआ, इस दोनों के बीच की दूरी 1। द मिड पॉइंट B ऑफ OA, और B क्या है, OA का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जब भी OA का मिड पॉइंट B होगा, इट मीन्स क्या, OB जो होगा वो OA का तो आधा ही होगा ना फ्रेंड्स। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि हम लोगों ने O और A को तो पूरा 1 यूनिट माना था और B जो है वो O और A का मिड पॉइंट है, बीच। अगर ये हमारा पूरा लाइन है और इसका बीच का पॉइंट ये है फ्रेंड्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस पूरे लाइन की तो आधे के बराबर ही होगी ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि OB क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाफ ऑफ OA, और हाफ ऑफ OA तो 1 था और OA का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। ये क्या है फ्रेंड्स, ये रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, और Q यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है। तो देख लिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 1/2 को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से हम लोग फ्रेंड्स किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम और एग्जांपल लेके आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1/3 के लिए पहले तो हम एक XY लाइन लेते हैं। ठीक, दोनों ही एंडलेसली दोनों तरफ से बढ़ेगा, ये x एक्सिस, ये y। ओके, ये हमारा 0 है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके इधर हम लोग पॉजिटिव होते हैं, इसके इधर नेगेटिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हमको इस पर 1/3 रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स, तो इक्वल इंटरवल पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक, और यहाँ पे ये -1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1/3 रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये जो 1 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों को डिवाइड करना है, जो हम लोगों ने कर लिया।
ठीक। और हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 आउट ऑफ 3। तो देखिए ये जो पार्ट है ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर। और हम लोगों को रिप्रेजेंट क्या करना है, 1, यानी कि ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये पॉइंट ही, इस पॉइंट का नाम हम लोग P डाल देते हैं। और P क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, 1/3। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है आप ही के RS अग्रवाल की बुक की, रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम है ऊपर की तरह जैसे हम लोगों ने देखा अभी एक एग्जाम्पल में, 2 होल 3/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि 2, ये जो हम लोग XY एक नंबर लाइन लिए थे जहाँ पे ये O मिड पॉइंट है, ये है Y और ये है X। ठीक, यहाँ पे ये O मिड पॉइंट है, तो इसके इधर पॉजिटिव और इसके इधर नेगेटिव। हम लोगों को 2 होल 3/8 रिप्रेजेंट करना है, यानी 2 तो पूरा लेना है। तो हम लोग 1 के बाद देखेंगे 1 और यहाँ से 1 2, तो 2 तो पूरा ले लें। और 2 के अलावा हम लोगों को 3/8 शो करना है, 3/8। तो 3/8 के लिए 2 के तुरंत बाद का जो एक यूनिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसका जो थर्ड पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि B और C ये पूरा 1, ये पूरा 2, और थर्ड पार्ट का हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 होल 3/8, यानी इस थर्ड को हम लोगों ने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और 8 इक्वल पार्ट्स में क्या डिनोट करना है, 3, यानी कि ये B वाले पॉइंट को छोड़ के काउंट करेंगे फ्रेंड्स, तो 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, B वाले पॉइंट को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, अगर B वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं तो ये 1, ये 2 और ये वाला एरो जो है वो 3 हुआ, यानी कि ये एरो ऊपर P की ओर शो कर रहा है। ये क्या हो गया, 2 होल 3/8। ठीक है फ्रेंड्स, 2 होल 3/8 क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो हम लोगों ने होल ले ही लिया था। अभी हम तुरंत बताए हैं फ्रेंड्स कि 2 हम लोगों ने होल में ले लिया है, यहाँ 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 0 to 1, 1 to 2, तो ये 2 हो गया। और 3/8 रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के बाद जो एक थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए और उसके थर्ड पार्ट पे रिप्रेजेंट कर दिए क्या फ्रेंड्स, 2 होल 3/8। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 3/8। ठीक है फ्रेंड्स, इसको काउंट करेंगे तो ये पॉइंट B को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, B को छोड़ करके 3/8 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और 3/8 के लिए जो डिनोमिनेटर है उतना इक्वल पार्ट्स में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को डिवाइड किए हैं। ठीक, यानी 8 इक्वल पार्ट्स में। और रिप्रेजेंट कहाँ पे किएंगे, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, इसको और जूम करके देख लीजिए। थर्ड पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और थर्ड को ऊपर में हम लोग रिप्रेजेंट किए 2 होल 3/8। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ जो नीचे लिखा है वो इसी का डिस्कशन है जिसको हमने आपको समझा दिया है। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हम चलिए फिर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, फिर हम ये जो 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है इस पे ध्यान देंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें, एक्सरसाइज 1A का जो ये क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर्स, ये अरैशनल नंबर निकालने का जो एक फार्मूला होता है उसी के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर सच दैट x इज़ लेस देन y। यहाँ पे क्या कहा गया है कि x और y 2 रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि x जो है वो y से छोटा है। देन 1/2 x प्लस वाई इज़ द रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन x एंड y। यही तो हम लोगों को जानना है ना फ्रेंड्स, रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन x एंड y। यानी x एंड y का क्या मतलब है, x एंड y मीन्स ये x मान लिया कि x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू 1 और y इज़ इक्वल्स टू 2 हो गया, तो 1 और 2 इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y से छोटी। तो y बड़ी है, y 2 है और x की वैल्यू 1 है, यानी कि x y से छोटा है। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने का एक फार्मूला क्या है फ्रेंड्स, 1/2 x प्लस y, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 1 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 1 ले लिए और y की वैल्यू 2 ले लिए, तो 1/2 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 इंटू 3, ठीक है। तो फ्रेंड्स 3/2 क्या है, 3/2 एक रैशनल नंबर है जो कि 1 और 2 के बीच में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से अब हम लोगों को रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स निकालना है। 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, 1/2 x प्लस वाई। और x और y क्या है, x एक रैशनल नंबर है, y एक रैशनल नंबर है। बस देखना क्या है कि x जो है वो y से छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। तब हम लोग x और y के बीच का रैशनल नंबर किस फार्मूले से निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। इस बार इसको एक बार और ध्यान से देख लेंगे फ्रेंड्स, यही हमारा फार्मूला है जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को देखने के लिए मिला था। इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस हम लोगों को सेम फार्मूला से बनाना है फ्रेंड्स। x और y यानी कि किसी 2 रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों ही रैशनल नंबर को आपस में जोड़ देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। उसके बाद तो हम और हद हो जाता है जब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, फाइंड 16 रैशनल नंबर्स। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये तो इतना आसान नहीं निकालना, इसीलिए इसका एक दूसरा फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग मोर देन 1 रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो अब इसके लिए एक नया फार्मूला जो है उसको हम आप लोगों को बताते हैं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, लेट x एंड y बी 2 रैशनल नंबर सच दैट x इज लेस देन y। सपोज वी वांट टू फाइंड n नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। लेट d ये इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। तो फ्रेंड्स इसको ये मत समझिएगा कि हम बस ये पढ़े जा रहे हैं, हम आपको ये एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ये आखिर होता कैसे है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि x और y 2 रैशनल नंबर मान लो सच दैट x इज़ लेस देन y, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम मानते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक, एंड y इज़ इक्वल्स टू, वेट अ मिनट फ्रेंड्स,
x is 1/3 and y is 1/2. Let x is equals to 1/3 and y is equals to 1/2. ठीक है, अब यहाँ पे x जो है वो y से छोटा भी है और x भी एक रैशनल नंबर है और y भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो x और y दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए अगर हम लोगों को x और y के बीच का दो रैशनल नंबर निकालना है, ठीक, यानी कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n नंबर ऑफ रैशनल नंबर मतलब n का वैल्यू 2 हो गया। यानी जितना रैशनल नंबर निकालना है उसी को n से, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स को n से डिनोट किया गया और हम लोगों को दो रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोगों को किस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी? d की वैल्यू। d की वैल्यू निकालते हैं y माइनस एक्स, ठीक है, बाई n+1। ठीक, तो y माइनस एक्स बाई n+1 करने के लिए फ्रेंड्स देखते हैं y यानी कि 1/2 माइनस x यानी कि 1/3 और इसके होल के डिनोमिनेटर में n यानी कि 2 + 1 यही डालेंगे ना फ्रेंड्स। जब हम ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये इक्वल हो जाएगा 3 - 2/6 के इक्वल, 3 - 2/6 और इसके होल के डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 में से 2 गया तो बचा 1 और नीचे में 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग देखते हैं नीचे इसके सॉल्यूशन में। यहाँ इसके सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ तो इरेशनल नंबर है। हम लोग नेक्स्ट नीचे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है फाइंड एग्जाम्पल 2 जो है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में है 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हम लोगों को। इसमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग अभी ऊपर तुरंत एक फार्मूला देखे थे कि हम लोगों को d का वैल्यू निकालना है। और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? तो d का वैल्यू निकालने का फार्मूला है y यानी कि बड़े में से छोटे को यानी x को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसके डिनोमिनेटर में जितना रैशनल नंबर निकालना है उतना +1 करेंगे, यानी नंबर ऑफ रैशनल नंबर +1। यही करेंगे तो हमारा d निकलेगा ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ भी वही किया गया है। हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4 निकालना था। तो x = 3 एंड y = 4। क्यों? क्योंकि y जो है वो बड़ा होना चाहिए और x जो है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि y हमारा क्या है? बड़ा है यानी 4 और x क्या है? छोटा है। ठीक, अब n = 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स निकालना है, इसलिए नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने निकालना है? तो 6। अब d का वैल्यू निकाला गया है जैसा हमने यहाँ पर फॉर्मूला में बताया उसी तरीके से d = y - x/n+1। तो y की वैल्यू 4 पुट कर दिए और x की वैल्यू 3 पुट कर दिए और नीचे में 6 + 1 क्यों डाले फ्रेंड्स? क्योंकि n+1 डालना और n यहाँ पे क्या है? 6 और n 6 कहाँ से आया? तो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यानी 6 + 1 कर दिए। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 6 + 1 7 यानी कि 1/7। d का वैल्यू क्या आ गया है फ्रेंड्स? 1/7। जब d का वैल्यू आ जाता है तो ये फार्मूला भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फार्मूला और आगे बढ़ के क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग इस तरह से जानेंगे कि ये फार्मूला आगे बढ़ के हो जाता है x + d। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर हो गया बिटवीन x एंड y। दूसरा हो जाएगा x + 2d, x + 3d, x + 4d। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ठीक है, ये हम लोगों को 6 रैशनल नंबर्स निकाले थे, इसलिए x + d, x + 2d, 3d, 4d, 5d, 6d। अब x की वैल्यू यहाँ पे
ऑलरेडी हम